हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसिडर करते हैं। और आपको पता ही होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि आप क्या करोगे, किसी स्ट्रेट पैरेलल और इक्विडिस्टेंस, और जब इसमें हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू हमारी निकल कर आई थी टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। हालांकि हमने इसके केस भी डिस्कस करे थे, पर आज हम इसी टॉपिक से आगे को नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका वर्क डन ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम निकालेंगे वर्क डन जब हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क डन के लिए, तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आप टॉर्क पढ़ चुके हो। तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम किसी टॉर्क को प्लेस करते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, तो टॉर्क हमारा कितना निकलता है, इतना निकलता है। तो बात करेंगे यहां पर सबसे पहले when an electric dipole is placed in an uniform electric field, it experiences a torque। तो वो क्या करता है, एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, जो कि टॉर्क आपका कितना होता है, क्यों होता है। अब खुद सोचो, 2 मिनट के लिए ध्यान देना यहां पर कि कैसे मैंने बताया था। मैं पीछे की चीजें रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करो, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, तो एक फोर्स इधर को एक्सपीरियंस कर रहा था विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के वजह से अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क का एक्सपीरियंस कर रहा था। ये पॉइंट हमने माना था क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर। तो ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो अब इसे रोटेट करने में अगर मैं क्या करूं, अब देखो ये अगर रोटेट करेगा तो यानी कि कोई भी चीज है, आप क्या करते हो, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपनी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, घर आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हो ना एटलीस्ट। तो ये भी रोटेट करने में कुछ ना कुछ वर्क करता है। तो हम बोलते हैं यहां पर a small amount of work done in rotating a dipole is d theta, या आप क्या बोलते हो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, थीटा नहीं आपका dw, एंड स्मॉल एंगल विल बी जो छोटा सा एंगल रोटेट हुआ, स्मॉल एंगल रोटेट विल बी कितना हो गया, मान लिया हमने कितना एंगल रोटेट करा, डी थीटा। अरे ये डाइपोल था, ये डाइपोल क्या करा है, रोटेट करा है, बात क्लियर है। तो ऐसे कुछ रोटेट कर गया, यानी कि पहले डाइपोल यहां पे था, अब डाइपोल यहां पे आ गया, प्लेस करके थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, इसे रोटेट कर दिया। तो यहां पर ऐसे ले आए हम डाइपोल को, पहले ऐसे था फिर ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे कुछ समझो। ये ऐसे डाइपोल रखा हुआ था, ये रोटेट कर गया, यानी कि जब ये रोटेट करेगा तो ये कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही ना, छोटा मोटा वर्क डन तो करेगा ही। छोटा मोटा वर्क डन करेगा तो हमें उसी वर्क डन को कैलकुलेट करना है। अब सोचो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो टोटल वर्क डन है, मान के चलो आपके पास नहीं है कैलोरी, जो आप क्या पहनते हो, स्मार्ट वॉच पहनते हो, उसमें क्या होता है, कैलोरी क्या एक साथ निकल कर आती है, नहीं, एक जब आपकी 1 कैलोरी बर्न होती है तो उसमें 1 कैलोरी नोट कर देते हैं उस वॉच में। ऐसे ही 2 कैलोरी बर्न होती है तो 2 कैलोरी नोट कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम पूरा वर्क डन एक साथ नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या करा, छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, इनफाइनाइटली स्मॉल जो हम पहले से करते हुए आए हैं, छोटा सा वर्क डन निकाला, और बाकी सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर अब डेरिवेशन को। तो हम बोलेंगे वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा होता है, ये तो बच्चा जानता है। तो एंड यहाँ पर वर्क इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो हर कोई जानता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्टेंस लिख दिया,
कोई बात नहीं, डिस्प्लेस कर देंगे उसको, हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो वर्क इक्वल्स टू कितना निकला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर फोर्स तो नहीं है, जो रोटेटिंग फोर्स था वही तो टॉर्क था, तो हम वर्क को क्या बोल सकते हैं, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, W इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपका पहले कुछ छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपका कितना हुआ, डी थीटा हुआ। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, इन रोटेटिंग अ डाइपोल, आपने डाइपोल को रोटेट करा कितना, डी थीटा। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वस टू टाउ डी थीटा होगा। अरे देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा सा एंगल में चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, छोटा चेंज आया है। छोटे छोटे चेंज निकालेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, यही तो करते हैं। तो हमने क्या करा, छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, देयरफॉर टोटल वर्क डन। अगर मैं अब क्या निकालूं, टोटल वर्क डन, पूरा वर्क डन निकालना है। तो पूरे वर्क डन के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, डी डब्ल्यू इक्वस टू टॉर्क टाउ डी थीटा, और इसको आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। कहां से कहां तक, मान के चलो इनिशियल एंगल जो रोटेट हुआ वो हुआ थीटा 1, फाइनल एंगल जो रोटेट होते हुए पहुंचा वो पहुंचा थीटा 2। नहीं आई बात समझ में। मान के चलो आपने जो इनिशियली एंगल रोटेट करा, इनिशियली आप थे 0 डिग्री पे, फाइनल आप पहुंच गए 90 डिग्री पे। इनिशियली मान के चलो आप ऐसे थे और फाइनल आप रोटेट करे 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 ऐसे आ गए। तो अब मैं यहां पर, मुझे तो नहीं पता ना कि इनिशियल एंगल कितना है, ना ही आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इनिशियल एंगल मान लेते हैं थीटा 1, फाइनल एंगल मान लेते हैं थीटा 2, और थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। टाउ की वैल्यू आप सबको पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से टाउ की वैल्यू को पुट करोगे तो यहां पर टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच की लिमिट लगा दोगे। अरे नहीं आई बात समझ में। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास छोटी पूरी वैल्यूज नहीं निकाल पाते तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लगा देते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन। ये पोजीशन होती है इनिशियल, ये पोजीशन होती है फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। बायोलॉजी के बच्चों को दिक्कत हो रही। हाँ देखो इंटीग्रेशन हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि आप पूरी एक साथ वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो हम कैलकुलस में एक छोटी वैल्यू निकालते हैं और बाकी सबको। सोचो ना, आप एक बड़े से स्फीयर का रेडियस नहीं निकाल पा रहे हो मान लो, तो आप क्या करोगे, बड़े से स्फीयर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, छोटे से उसी के हिस्से के एक टुकड़े को निकालोगे और बाकी उसके सब टुकड़े इनफाइनाइटली स्मॉल लगभग उसी के बराबर होंगे, तो उसको निकालकर उस पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे निकालते हैं। अभी धीरे धीरे बायो वाले जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। इवन मैथ्स वालों को भी दिक्कत हो रही होगी, अभी तो शुरुआत का ही तो चैप्टर है। तो देखो P और E को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज W। यहां पर W को आप U भी लिख सकते हो, वर्क डन बोले या पोटेंशियल एनर्जी बोले बात एक ही चीज होती है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में ये पोटेंशियल एनर्जी बनकर आ जाता है सेम डेरिवेशन, और इस वाले चैप्टर में ये डेरिवेशन वर्क डन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। P और E हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अगर जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को पुट कर दूंगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा, W बोलूं या U बोलूं। अरे जो आप वर्क करते हो वही तो आपकी एनर्जी है, जो आप चल रहे हो दिन भर वो वर्क ही तो है और वही तो एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर P लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ P, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा दो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में, u इक्वस टू पी ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहां पर आपकी कॉस थीटा 2 एक बार अपर लिमिट लगाई जाती है फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाई जाती है। तो अपर लिमिट है माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस का साइन आता है, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 1। आई बात समझ में। मैंने क्या करा यहां पर, पहले अपर लिमिट लगाई, थीटा की जगह पर थीटा 2 पुट करा, ऑलरेडी नेगेटिव साइन था, फिर उसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं तो बीच में नेगेटिव साइन आता है और इसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव साइन अंदर आ जाएगा। तो u इक्वस टू W इक्वस टू पी ई,
कॉस थीटा 2 को ऐसे ही लिखो माइनस कॉस थीटा 2, इसको कर लो आप प्लस कॉस थीटा 1, और आप इसी को लिख सकते हो जो आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क डन बोले इक्वल्स टू पीई, थीटा 1 को आगे ले आओ, थीटा 2 को पीछे कर दो, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि जो आपका वर्क डन निकला जब हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया था किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारा वर्क डन निकला U इक्वस टू W इक्वस टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, जो भी आपने एंगल रोटेट करे थे इनिशियल से फाइनल एंगल के बीच में। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम क्या कर दें, इसे प्लेस कर दें। तो यहां तक बात क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। चलो ठीक है, अब इसी में एक केस बनता है, इसी का एक केस आप चाहो तो यहां पर से भी, और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं उसी केस पे बनते हैं। उसमें बोल देते हैं कि जो इनिशियल यानी कि थीटा 1 है वो है आपका 90 डिग्री, और थीटा 2 हमारा कितना हो गया, थीटा मान लिया, या हाँ थीटा मान लिया हमने क्या करा, इनिशियल जो डाइपोल प्लेस किया हुआ है वो 90 डिग्री पे, फिर उसके बाद आपने रोटेट करा, जो भी आपका एंगल बना वो हमने थीटा मान लिया। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, U इक्वस टू W इक्वस टू पी ई कॉस थीटा 1 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करोगे, कॉस 90 की वैल्यू बच्चा जानता है 0 होती है, तो U इक्वस टू जो आपका आंसर निकलेगा पी ई माइनस कॉस थीटा निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा माइनस पीई कॉस थीटा पुट कर दूंगा। तो जो हमारा वर्क डन निकला व्हेन एन एंगल थीटा 1 इज 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वस टू थीटा डिग्री, तो यू की वैल्यू या वर्क डन इक्वस टू माइनस पीई कॉस थीटा आ जाएगा। अब P क्या है इसमें, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा तो आपको पता ही है एंगल है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें कितना वर्क डन निकलता है। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टॉर्क, जो निकला था टाउ इक्वस टू पीई साइन थीटा, और आज हमारा निकला है U इक्वस टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा वो इन दोनों पे ही बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर बेस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।